Hello students, how are you? Welcome back on a YouTube channel JKSSB Study Studio. So students, today we will continue with Indian architecture. So let's start with Indian architecture. So आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या होता है. आर्किटेक्चर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेक्टोन से लिया गया है. टेक्टोन का मतलब है बिल्डर. ठीक है. जो आर्किटेक्चर की स्टडी है वो ओरिजिनेट कब हुई? जब अर्ली मैन ने शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब खुद के रहने के लिए जगह बनाई. ठीक है. आर्किटेक्चर वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड टेक्टोन से, जिसका मतलब है बिल्डर. जो इंडियन आर्किटेक्चर की क्लासिफिकेशन है वो 3 में क्लासिफाई की गई है. एक है एंशिएंट इंडिया में, मेडिवियल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. ठीक है. जो एंशिएंट इंडिया है उसमें आता है हड़प्पन आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर, पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्ता एज आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. एंड मेडिवियल इंडिया में आएगा दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर. मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक स्टाइल एंड नियो रोमन स्टाइल. ठीक है. सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे. ठीक है. कि एंशिएंट इंडिया में किस तरह का आर्किटेक्चर था, जिसमें सबसे पहले है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इसमें क्या होता था? प्लान्ड सिटीज होती थी. ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एडवांस्ड होता था. बेक्ड एंड अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे. ठीक है. जो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे थे? बनाए गए हैं वहां पे. ठीक है. मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज. ठीक है. अब क्या पढ़ा हमने? हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अब हम बात करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की. जो मौर्यन आर्ट है वहां पे स्टोन पिलर्स का यूज किया गया है. ठीक है. जैसे अशोकन पिलर्स हैं, स्टूपास थे जैसे सांची स्टूपा है एंड बारावर हिल्स. ठीक है. ये क्या है? ये रॉक कट केव है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन्स का यूज किया. ठीक है. इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं एंड रिफ्लेक्टेड ब्लेंड ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. ठीक है. जो बुद्धिस्ट एंड मौर्यन आइडल्स को प्रमोट करते थे. ठीक है. यहाँ पे किन किन चीजों का यूज किया है? ग्रैंड स्टोन पिलर्स का. ठीक है. स्टूपास का, रॉक कट केव्स का, पॉलिश्ड स्टोन्स का. एग्जाम्पल बताइए इस पीरियड में जो था वो है द लॉइन कैपिटल एट सारनाथ. ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मौर्यन एम्पायर की. अब उसके बाद है पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर. ठीक है. इसमें ब्राह्मणिकल सेक्ट्स का राइज हुआ जैसे विश्वनावास एंड शैवास. ठीक है. इसमें बड़ी सारी साइट्स बनाई गई जैसे विदिशा, बारहट, बुद्ध गया, जगयापेता, मथुरा, कांदागिरी, उदयगिरी. ठीक है. वाजा एंड पावनी. ये हो गया हमारा मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर. अब बात करते हैं गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ये एक गोल्डन पीरियड आर्किटेक्चर का. ठीक है. आर्किटेक्चर का, इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कौन सा है? गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है. ये जो गुप्ता आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पे था? नॉर्दर्न इंडिया में. ठीक है. जो गुप्ता अंपायर है उसने ज्यादा कहाँ पे रूल किया? नॉर्दर्न इंडिया में. इसलिए सबसे ज्यादा ये आर्किटेक्चर कहाँ पे मिलेगा हमें? नॉर्दर्न इंडिया में. जो गुप्ता पीरियड है ये गोल्डन एज है इंडिया की. ठीक है. गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर की. गुप्ता पीरियड जो है इसमें आइकॉनिक हिंदू केव्ड डाइटी का अराइवल हुआ. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल दी गई है कि कौन कौन से आर्किटेक्चर का यूज हुआ था और क्या कौन कौन से टेम्पल बने. ठीक है. इस आर्किटेक्चर के टाइम पे जैसे रेड स्टोन इमेज ऑफ बुद्धा जो मथुरा में है. ठीक है. वो इस टाइम पे बनी. फिर स्टैंडिंग बुद्धा लोकेटेड इन सारनाथ. Head of the Shiva constructed with terracotta is one of the most popular terracotta sculptures. ठीक है. देखो टेराकोटा ये जो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसमें टेराकोटा वर्ड ज्यादा आ रहा है ना, तो टेराकोटा का ज्यादा यूज किया गया. ठीक है. इसमें इसके बाद है साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है. इसको द्रविडियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं.
ये टाइप है टेम्पल आर्किटेक्चर की जो सदर्न इंडिया में मोस्टली यूज की गई थी, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स बताई हैं, ठीक है। ये जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर हमने पढ़ा ना, द्रविडियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, तो इसमें जो इस आर्किटेक्चर से जो चीजें बनी हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुराई तमिलनाडु में है। श्री रंगानाथा स्वामी टेम्पल, ठीक है, ये टेम्पल श्री रंगम में है, जो जिसमें साउथ एंड नॉर्थ इंडिया आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दोनों को कंबाइन किया गया है। ठीक है, इसमें दोनों आर्किटेक्चर जो है उनको कंबाइन किया गया है। फिर आता है शोरा टेम्पल, ठीक है, ये है महाबलीपुरम में तमिलनाडु में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, सदर्न इंडिया की जो आर्किटेक्चर है इसमें मैक्सिमम जो टेम्पल हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, जैसे शोरा टेम्पल हमने पढ़ा जो महाबलीपुरम में है, ठीक है, तमिलनाडु में, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हमने पढ़ा भी है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। उसके बाद है इरावतेश्वरा टेम्पल, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर है बृहदीश्वरा टेम्पल, ठीक है, ये हिंदू टेम्पल है, ये तंजौर में है, तमिलनाडु में ही है, और ये जो टेम्पल है ये शिवा को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का है। फिर है रामानाथा स्वामी टेम्पल, ठीक है, ये रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में। फिर विरूपक्षा टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटका में है, जिसको क्यून लोका महादेवी ने बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा मेडिवल इंडिया आर्किटेक्चर। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर है ये स्टार्ट हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत पीरियड है 13th सेंचुरी में एंड कंटिन्यूड हुआ टिल 16th सेंचुरी। इसमें जो है इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर जो एलिमेंट्स है उनकी फ्यूजन हुई है। ठीक है, उनकी सिंथेसिस हुई है, यहाँ पे दोनों की फ्यूजन हुई है। इसको जाना जाता है रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है इसमें, और मार्बल का। ठीक है, इलेबोरेट क्रेविंग्स है एंड कार्विंग्स है एंड कैलीग्राफी। ठीक है, फिर इसके अब फीचर्स क्या थे इस आर्किटेक्चर के, इसमें हमने पढ़ा जैसे रेड सैंडस्टोन मार्बल का यूज किया है, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड कैलीग्राफी। ठीक है, यूजुअली ये जो कैलीग्राफी है ये अरेबिक में थी, और जो कार्विंग्स हैं इसमें इस्लामिक मोटिव्स और उसके डिजाइन्स के बारे में बताया। ठीक है, कार्विंग्स में इस्लामिक मोटिव्स के बारे में बताया। इसकी एग्जाम्पल है कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, जामा मस्जिद, ठीक है, इल्तुमिश टॉम्ब, इलोरा केव्स, खाजोरो टेम्पल्स, बृहदेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये हमने उसमें भी पढ़ा है किस पीरियड में, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि अर्ली मेडिवल पीरियड में आते हैं, तो ये उसमें भी आएगा। अब आता है मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये एक यूनिक ब्लेंड है, मतलब इसमें पर्शियन, इंडियन, टर्किश, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस, इन सबका मिक्सचर है, इन सबका ब्लेंड है। ठीक है, इसमें ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल आता है, रेड फोर्ट, इन सबको बनाया गया, मार्बल का यूज किया गया, इम्प्रेसिव डोम्स बनाए गए, शेप डोम्स बनाए गए। ठीक है, फिर जो इस पीरियड में जो शाहजहां है उनको आर्किटेक्ट किंग कहा गया। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर में। उसके बाद इसमें जैसे एग्जांपल्स बता दी हमने, ताजमहल, रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, शालीमार गार्डन, जामा मस्जिद। ठीक है, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें हमने पढ़ना है इंडो गोथिक आर्किटेक्चर एंड नियो रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो गोथिक आर्किटेक्चर जो है इसको हम इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर दोनों को कंबाइन किया गया है। ठीक है, जैसे मुगल आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा ना कि पर्शियन, इंडियन एंड टर्किश, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस सबका ब्लेंड है, यहाँ पे इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर का ब्लेंड है। ठीक है, इसमें पॉइंटेड आर्चेस थी, ठीक है, रिब्ड वॉल्स थे, स्पायर्स थे, ओनियन डोम्स थे। वहां पे कैसे इंप्रेसिव डोम्स थे, यहाँ पे ओनियन डोम्स थे, जिसमें स्पेशली मुगल आर्किटेक्चर के साथ रिलेट करते थे। ठीक है,
जैसे इसमें एग्जाम्पल है इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर की, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इन मुंबई एंड काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन इन हैदराबाद। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स किसकी हैं? इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर की। किस किस के एलिमेंट्स को कंबाइन किए? इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर के। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेडिवल इंडियन आर्किटेक्चर का सेकंड टाइप, न्यू रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको रोम ऑफ हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, न्यू रोमन आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? रोम ऑफ हिंदुस्तान। ये कब इमर्ज हुआ ये वाला स्टाइल? जब वर्ल्ड वार 1 हो गई और इसको ब्रिटिशर्स ने लाया इंडिया में। इसको किसने यूज किया था सबसे पहले? ब्रिटिशर्स ने। इसको रोम ऑफ हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे? जैसे थिनर वॉल्स थी, पॉइंटेड आर्चेस थी, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स थे, अपटर्न्ड डोम्स थे। वहां पे कैसे डोम्स थे? ओनियन शेप्ड डोम्स थे, यहाँ पे अपटर्न्ड डोम्स हैं। ठीक है, इसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो बिल्डिंग्स है न्यू दिल्ली में, इसको डिजाइन किया है एडविन ल्यूटेंस ने एंड हर्वर्ड बेकर ने। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल बताई गई है नियो रोमन आर्किटेक्चर की। नियो रोमन आर्किटेक्चर को एक तो हमने बोला कि रोम ऑफ हिंदुस्तान बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल स्टाइल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हमने पढ़ा ना जो दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन।